हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आप लोग को पीछे में स्लाइड एक दिख रहा होगा। आर यू विजुअल? स्लाइड विजुअल है बच्चों? कमेंट करके जरूर बताना। स्लाइड विजुअल है तो आज हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, विजुअल है, चलो ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम में कैसे कैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन हुआ है और कितने ऑर्गेनिज्म जो कि है अभी तक क्लासिफाइड हो चुके हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ग्रुप में जो क्लासिफाई हैं, किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, वो सारे कुछ इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड दिख रहा होगा। तो चलिए देखो, आपको ये एनिमल किंगडम का ये स्लाइड दिख रहा होगा। ये एनिमल किंगडम का आपको स्लाइड दिख रहा है। ये देखो, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो, ये दिख रहा होगा आप लोग के, व्हाट इज दैट एनिमल। एनिमल होता है क्या, आप लोग देख ही रहे हो। ये देखो, एनिमल जो होते हैं क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब मोर देन वन सेल से अगर जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और एनिमल का जो फीचर है, एनिमल होता है क्या, मल्टी सेलुलर। हम लोग यूनिसेलुलर देखे थे, प्रोकैरियोटिक देखे थे, यूनिसेलुलर देखे। यूनिसेलुलर में मतलब क्या था, यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए रहते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा से बना हुआ रहेगा। उसके बाद टर्म हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कि हम लोग उसमें मोनरेंस बैक्टीरियंस देखे थे। बैक्टीरिया आता था जिसका जो सेल है वो सिंपल सेल्स से बना हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक देखे थे, फिर यूकैरियोटिक देखे थे। प्रोकैरियोटिक में भी देखे थे, तो प्रोकैरियोटिक जनरली यूनिसेलुलर होता है और जो मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक जो होता है वो जनरली मल्टी सेलुलर होता है। चलो, यू सेलुलर जो सॉरी मल्टी सेलुलर जो होते हैं जनरली यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसका जो सेल होता है वो इसमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, प्लस इसका अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस और प्रॉपर जो प्रोटीन्स हैं वो सारे कुछ इसमें रहते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं इसमें। और यही है यूकैरियोटिक का फीचर। तो हम लोग देख लिए मल्टी सेलुलर होता है, साथ साथ क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक, ये देखो, ये है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, मतलब ये जो फूड है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, आइदर प्रोकैरियोट सॉरी प्रोड्यूसर, और नहीं तो क्या, हेट्रोट्रॉप्स पे भी डिपेंड रहेगा, मतलब एनिमल पे भी डिपेंड रहेगा। तो जो इसका जो एनिमल का जो फीचर है वो आइदर प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेगा, नहीं तो फिर कंज्यूमर पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो लायंस है ये किस पे डिपेंड रहता है, एनिमल पे ही। ये एनिमल ही खा के ये रहता है, इसको कार्निवोर्स बोलते हैं। वैसे ही आप लोग देख लीजिए, ये है फ्रॉग्स हैं, तो फ्रॉग्स किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। और वो ये देखिए, वैसे ही ये है स्पायरो, तो ये क्या खाएगा, ये प्लांट्स खाता है। तो ये सब डिपेंडेंट है, मतलब कि आइदर ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड होगा, नहीं तो वो ये एनिमल पे डिपेंड रहेगा। और इसमें क्या फीचर है देखो अगला, इसमें प्लांट में सेल वाल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से उसका जो पॉड में उसका सेल है वो बना हुआ रहता है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल भी इसमें अब्सेंट होते हैं। अब देखो क्लोरोफिल भी उसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा 11 मेजर फाइला। 11 मेजर फाइला आपको शो हो रहा होगा, जिसमें देखिए फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट में आपको क्या आ रहा है देखिएगा, पॉरीफेरा है। सेकंड में नाइडेरिया है, नाइडेरिया है। टीनोफोरा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस आ रहा है। फिर एस्केल्मिन्थेस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है,
मोलस्का है, इकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डाटा है और कॉर्डाटा है। अब देखिए हम लोग यही यही सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पॉरीफेरा पढ़ेंगे तो पॉरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सिंपलेस्ट सेल होते हैं और एक ही सेल में सारे ये फीचर इसमें हो जाता है इसका। और जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं एनिमल का जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ते जाता है, एनिमल कम्प्लेक्स हो जाता है। और सबसे जो नीचे होता है वो होता है क्वाड्रेटा, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा एनिमल होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, समझे। और यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, स्लाइड विजुअल है ना बच्चों। यहाँ पे होगा पॉरीफेरा के पास क्या रहता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट एनिमल। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है बच्चों। फिर वैसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं नीचे तो कम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म का बढ़ते जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं बच्चों। तो हम लोग प्रॉपर सब फाइलम को डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ। अब देखिए हम ये तो 11 फाइलम में 11 फाइलम में हर एक ऑर्गेनिज्म को रख दिए, इस ऑर्गेनिज्म को इस फाइलम में रखना है, लेकिन क्या बेसिस होना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हम उस फाइलम में उस ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, उस फाइलम में उस ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, तो वही हम लोग देखेंगे। पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बॉडी ऑफ सिमेट्री, तीसरा है क्या आपका जर्मिनल लेयर, मतलब कितने लेयर से उसका वो उसका बॉडी बना हुआ है। उसके बाद है मेटामेरिज्म, इधर उसमें बॉडी के ऊपर एक सेगमेंटेशन होता है बच्चों, ऐसे ऐसे जैसे आप लोग देखते होंगे। एग्जांपल आपको देते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अगर बॉडी को अगर आप देखें तो उसमें एक सेगमेंट बना हुआ रहता है ऐसे ऐसे, तो इसी को बोलते हैं वो सेगमेंटेशन। तो इधर सेगमेंटेशन और उसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। तो उसमें सेगमेंटेशन है नहीं है या नहीं है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिर है देखिए क्लासिफिकेशन नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, मतलब ये एक बॉडी के डॉर्सोवेंट्रल साइड पे एक रिंग के तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे, आगे देखेंगे वो उस ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में लेवल में बांटा गया है। ऑर्गेनिज्म को मतलब एनिमल को 4 लेवल में बांटा गया है। कौन कौन से लेवल, पहला सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में होगा क्या बच्चों, देखिएगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल में ही उसका सारा फीचर हो जा रहा है, मतलब आइदर उसका फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्शन, उसका जितना भी प्रोसेस है एक ही सेल में हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो गया, उसका सारा कुछ एक ही सेल में हो जा रहा है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह रखेंगे और उसको हम कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में देखिए टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में मतलब होगा क्या, अगर एक ही तरह का सेल, जैसे मान के चलिए ये है एक ही तरह का ऐसा सेल रहना चाहिए, अगर एक ग्रुप में आ गया और उसका कॉमन बेसिस होना चाहिए दोनों का, और स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों का एक होना चाहिए, अगर एक साथ आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। अब देखिए ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा, एक प्रॉपर टिश्यू है, जैसे एक टिश्यू में कितने सेल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, 3 सेल इंक्लूड कर रहे हैं मिनिमम, हम ऐसे ही हम ले रहे हैं। अब देखिए वैसे ही 3 सेल रहेगा और ये एक जगह आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन में हम लोग में कौन कौन सा आ जाएगा, हम लोग का डाइजेस्टिव ऑर्गेन है और पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, लीवर भी ऑर्गेन है। अब देखिए वही ऑर्गेन है, ऑर्गेन्स है वो मिल गया एक जगह और उसके बाद एक सिस्टम बना लिया, समझे। बहुत सारे ऑर्गन जैसे पैंक्रियाज हो गया, लीवर मिल जाते हैं तो वो क्या में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो एक सिस्टम फिर उसके बाद क्रिएट हो जाता है। तो इसमें भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है, मतलब सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब इसमें पूरा
मतलब जो बॉडी होते हैं वो सबसे कम्प्लेक्स होते हैं, और यहाँ पे सबसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं। उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 4 ग्रुप में लेवल किया गया ऑर्गेनिज्म को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिगर जो दिख रहा होगा, ये जो है, ये देखिए, ये है सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। फर्दर आप जैसे मूव करते जा रहे हो, ये सब लेवल बढ़ते जा रहा है। ये जैसे आ गया ऑर्गेन लेवल में आ जाता है ये सब। सॉरी, ये देखिए, ये ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेनेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें ऑर्गेन है, एक ऑर्गेन ही है जो सारा बॉडी का फंक्शन आउट कर रहा है। और ये देखिए एनिमल है, ये है, इसमें सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें सारा सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है बच्चों? बॉडी में जितने भी ब्लड है वो फ्लो करवाना, बॉडी में जितने भी ब्लड का जो ये फ्लोइंग होता है बॉडी में, वो काम करता है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी रिप्रोडक्शन हम लोग में हो रहा है वो रिप्रोडक्ट एक सिस्टम के थ्रू आता है। वैसे ही आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम एक क्रिएट हो जाता है जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जनरली देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं आप लोग को। अब देखिए एग्जाम्पल, अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल ये शो कर रहा था, ये देखिए पॉरीफेरेंस है, इसका एग्जाम्पल है। इसमें होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल जो रहता है लूजली अरेंज होता है, एग्रीगेट होता है। अरेंज को ही एग्रीगेट बोलते हैं, और मिल के वो सारा फंक्शन बॉडी का करता है। वैसे ही आप लोग अगर आ जाते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सेल्स है वो अरेंज हो जाता है किसमें? टिश्यू में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नाइडेरिया और टीनोफोर्स। ये नाइडेरिया का फैमिली है, और ये सब, ये दोनों नाइडेरिया का ही है। अब देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आ जाता है? अगर टिश्यू है, अरेंज कर गया किस में? ऑर्गन में। कैसे अरेंज करेगा? बहुत सारा टिश्यू है एक साथ में मिल गया तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन ही ना जाएगा। और उसका एग्जांपल हो जाता है हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन जो रहता है वो एसोसिएट कर जाता है ऑर्गन सिस्टम में, और सिस्टम जो परफॉर्म पूरा बॉडी का फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग से लेकर, या ब्रीदिंग है आपका, जो खाना जो पच रहा है, जो खाना आप खा रहे हैं वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, तो सारा सिस्टम का ही काम रहता है। तो जितना भी आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ना, वो वही करता है। और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में कौन आ जाएगा? कॉर्डेट्स आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको देखेंगे, और इसमें हम लोग देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम जो रहता है ऑफ ए डिफरेंट एनिमल्स, तो कम्प्लेक्सिटी, जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी दो तरह का हो जाता है। फिर अगर ऑर्गन सिस्टम में अगर ऑर्गेनिज्म आ गया तो जो उसके बेसिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह का होता है। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, अगर यहाँ से ही इसका खाना जा रहा है, यहीं से वेस्ट भी निकाल रहा है, जैसे हम लोग तो खाना एक जगह से खाते हैं, वहीं से तो हम लोग वेस्ट नहीं ना निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग के प्रॉपर एनस रहता है। अगर कोई वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक जहाँ से खाना खा रहा है वहीं से वो ये निकाल भी रहा है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हाइड्रा एग्जाम्पल है, और प्लेनेरिया जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है, जिसका देखिए यहाँ माउथ है और एनस दोनों एक जैसे एक तरह का फंक्शन दोनों का रहता है। वैसे देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट में दो ओपनिंग होता है, एक माउथ एक एनस। जैसे कि ये देखिए ये स्केलमेंथिस है, इसमें राउंड वॉर्म आ जाता है, उसका देखिए प्रॉपर यहाँ पे माउथ है, माउथ से फूड गया, प्रॉपर डाइजेस्ट यहाँ पे हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट एनस के थ्रू हो जाता है। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो तरह का, एक ओपन होता है, वो क्लोज होता है, वो हम लोग देखते हैं अब, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में बच्चों। तब जब फाइलम आएगा ना तो उस समय हम आपको डिस्कस कर देंगे ओपन और क्लोज होता है क्या। क्लोज जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में शो करता है, और ओपन जो होता है वो जनरली किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म में शो करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, 5 तरह का बेसिस है क्लासिफिकेशन, 5 से 6, जो कि नोटोकोड भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये लेक्चर को हम फर्दर कैरी आउट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।